हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपुल राम शर्मा वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद। आप सभी दोस्तों ने, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है हमारे चैनल को और बस इसी तरीके से हमसे बने रहिए और हर चीज़ की अपडेट आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। ठीक है मेरे दोस्त, देखें ज़रा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, हमने बोर्ड क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर दी हैं, है ना। अब जैसे हमारा चल रहा था, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था 10th में फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया था लाइट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसके कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे दोस्त, है ना। जैसे कि बात करें लाइट्स के बारे में, मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ठीक है, और वहाँ पर मैंने आपको कराई थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, मैंने लाइट्स की आपको कराई थी। लाइट की स्पीड के बारे में आपको बताया था, है ना। मीडियम के बारे में आपको बताया था। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बताया गया कि स्फेरिकल मिरर क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है। कॉन्वेक्स मैंने आपको बताया, कॉन्केव मैंने आपको बताया, यानी कि अवतल दर्पण मैंने आपको बताया और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद आप ध्यान देंगे, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी। नेचर अगर हम बात करें, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एपर्चर के बारे में बताया था। देखेंगे जरा, नाउ वी टेक अ लेंस दैट कॉल्ड बी कनकेव, नाउ दैट इज M1 M2 इज एपर्चर। ठीक है, द्वारक जिसको दोस्तों हमने बोला था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं लास्ट क्लास का। उसके बाद ये जो सेंट्रल लाइन गया था, इसको बोला था प्रिंसिपल एक्सिस मेरे दोस्त, यानी कि मुख्य अक्ष। दैट इज पॉइंट P, जिसको हमने बोला था पोल, यानी कि दोस्त मेरे ध्रुव। ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस आपके मिरर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्त, पोल बोलेंगे, है ना। यानी कि हिंदी में बोलेंगे हम इसको ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, द्वारक, ध्रुव और मुख्य अक्ष। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद मैंने आपको बताया इस सर्कल का, ये जो स्फीयर मैंने बनाया है, जिस तरफ इसका झुकाव होगा, यानी स्लोप ऑफ द मिरर इज दैट साइड देयर इज अ सेंटर C। ठीक है, और सेंटर और पोल के बीच का एक पॉइंट होगा जिसको दोस्त बोलेंगे हम F, है ना। देखो P से और C तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं फोकस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो कैपिटल F लेंगे मेरे दोस्त, और अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो स्मॉल f लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात और ध्यान रखेंगे, देखो इसमें आपको क्या बात याद रखनी है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे तो मिरर को दोस्तों आप राइट साइड में रखेंगे। मिरर को कहां रखना है आपको, राइट में, और ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा मेरे दोस्त, लेफ्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट से रे चलेंगी कहां, मिरर के ऊपर। मैंने कल आपको बताया था कि ऑप्टिक्स के अंदर, यानी लाइट के अंदर, अगर मैं ऑब्जेक्ट नाम ले रहा हूं तो ऑब्जेक्ट नाम लेते ही आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट क्या है, जहां से रेज आने वाली हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, जिसको भी मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा, वो कोई ऑब्जेक्ट हो या ह्यूमन हो, कोई सब्सटेंस हो, है ना, उस सब से क्या चलने वाली है मेरे दोस्त, रेज आपकी वहां से मूव ऑन करेंगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे जरा आगे, यहां से आपको समझ में आ गया मिरर कहां पर रहेगा, राइट में, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, लेफ्ट में। और देखो जरा, ये बीच का जितना भी डिस्टेंस है ना, ये सब अलग अलग होगा, और यहां से बहुत दूर क्या होगा मेरे दोस्त, इन्फिनिटी होगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात दोस्तों। अब देखेंगे जरा इससे आगे, यहां से आगे देखेंगे जरा कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, आपने ये पूछा नहीं मुझसे कि भैया ये जो हमने यहाँ पर मिरर लिया है और ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट से रेस चलेंगी और चलने के बाद होगा क्या। देखो मेरे दोस्त, ये जो रेस चलेंगी ना, ये रेस क्या करेंगी, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर भी इंटरसेक्ट होंगी, आपस में टकराएंगी, है ना, उस टकराने इंटरसेक्ट पॉइंट पर क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब एक नया नाम हमारा इंट्रोडक्शन होता है इमेज से, है ना। इमेज यानी क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जैसे मैंने आपको कल भी आपको बताया था, जैसे मेरा ये सेलफोन है ना मेरे दोस्त, और सेलफोन में क्या किया, मैंने फ़ोन को ऑफ कर दिया। अब अगर आप इसकी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अरे ये तो मेरा ही फेस है,
ऐसा है ना मेरे दोस्त। या आपने देखा होगा घर में आपकी कोई प्लेट हो, है ना, स्टील की प्लेट होती है घर में, ठीक है, कोई गेट हुआ, है ना, या कोई आपकी विंडो हुई, विंडो का ग्लास है ना, कोई टेबल है ना, अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या होगा, आपको अपना ही फेस दिखाई देगा, यानी वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। क्या है मेरे दोस्त, वो रिफ्लेक्शन है, जिसको आप क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखें जरा, यहां से आगे देखेंगे, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो हम स्टार्ट करेंगे आज। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, आप लोग ध्यान देंगे और टॉपिक वाइज चीज़ों को स्टडी करते रहेंगे, है ना। एक भी क्लास अगर आपने छोड़ी दोस्तों तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं, उतनी मेहनत के साथ अगर आप मुझसे जुड़ेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखें आप कहां तक पहुंच पाएंगे ये आप भी नहीं जानते हैं, है ना। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जनरल साइंस का, चाहे वो कॉम्पिटेटिव का हो, चाहे बोर्ड क्लासेस का हो, 10th हुआ, 9th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, सब टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। बस कंडीशन एक है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। आपको कॉपी बनानी है, रजिस्टर बनाने हैं, PDF मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया है जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको बातें याद नहीं होंगी। ठीक है, अब देखेंगे जरा आगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्या एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब, देखेंगे जरा। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल अपीयरेंस formed due to reflection or refraction of light are called image। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि परावर्तन और अपवर्तन की घटना के पश्चात जितने भी ऑप्टिकल आपके प्रकाशीय के यंत्र होंगे, अपीयरेंस, आपको प्रकाशिक स्मृति जो दिखाई देगी, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगी, इमेज यानी प्रतिबिंब कहलाएगी। अब यहां से अगर हम बात करें, देखो जरा, अगर मैं बात करूं दोस्त, इमेज का कितना टाइप होता है, तो 2 टाइप यहां से इमेज के निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट क्या होता है, रियल, यानी कि जिसको आप क्या बोलेंगे, वास्तविक, ठीक है। और सेकंड होता है क्या दोस्त, वर्चुअल, यानी कि आभासी। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखें जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें रियल के बारे में, तो रियल क्या होता है दोस्त, जो वास्तव में हुआ है, यानी सच में इमेज बना है, ठीक है। रियल तो आप लोग समझते हैं ना, रियल का मतलब रियल जूस की बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। रियल का मतलब यह है कि सच में इमेज बना है, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर ये आपका बोर्ड है ना, ये आपका डस्टर है, तो इसका इमेजेस जहां पर भी बना है वो कैसा है, रियल है ना। अब देखें जरा आगे, इसकी बात यह है, मतलब रियल को, अच्छा रियल के बारे में और भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। क्या दोस्तों याद रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये कहां पर बनेगा, फ्रंट ऑफ मिरर पर बनेगा। जबकि आभासी कैसा होगा दोस्त, बिहाइंड द मिरर, ये दर्पण के आगे बनेगा और ये दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं दोस्तों, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब आप बोलोगे कि सर तो बार बार कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कॉनकेव मिरर से जितनी भी इमेजेस बनेंगी उस पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्वेक्स के ऊपर 1 या 2 इमेज बनती हैं बस केवल, है ना। क्यों बनेंगी, ऐसा क्यों होगा, इसका जवाब आपको भी मिलेगा, है ना। देखें जरा, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर मिरर के फ्रंट पर बनेगा, यानी फ्रंट कहां है, ये है। अगर मिरर के इधर, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है ना,
ठीक है। अगर फ्रंट पर बनेगा तो कैसा होगा, रियल होगा, और बिहाइंड यानी इधर बनेगा तो कैसा होगा दोस्त, वर्चुअल होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखने वाली बात क्या है, टेक ऑन स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ये रियल है, सच में बन रहा है, और ये बना नहीं है, आपको दिख रहा है बस केवल, ये ऐसा दिखाएगा लेकिन रियल में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है, डोंट टेक ऑन स्क्रीन, इसको आप पर्दे के ऊपर, ये स्क्रीन का मतलब है पर्दा, है ना, इसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए जरा, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं जिससे आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अगर हम वास्तविक की बात करें, रियल इमेजेस की बात करें, तो याद रखेंगे आप, कैसे याद रखेंगे, रियल क्या होता है, देखो जो रियल इमेज होता है ना, देखो ये जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे दोस्त। अब देखो फ्रंट पर बनने का मतलब ये है कैसा बना, रियल, और फ्रंट पर जब रियल बनेगा तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा। यानी याद रखना क्या, इसको क्या बोलेंगे आप, देखें जरा, यानी ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब है मेरे दोस्त उल्टा, लाइन के नीचे बनेगा। लेकिन अगर वर्चुअल है तो कहां पर बनेगा मेरे दोस्त, लाइन के ऊपर बनेगा, यानी सीधा बनेगा, यानी कि इरेक्ट। कैसा बनेगा दोस्त, सीधा बनेगा। अब अगर आपसे वर्चुअल और रियल के बारे में पूछा जाए तो आप एक तरीका ये भी बता सकते हैं, देखो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है ना, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा होता है आपका, इसको दोस्त बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, समझ गए आप। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं रियल, तो रियल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था लेकिन इमेज कैसा बना, उल्टा बन गया, उल्टा बनेगा तभी हमको दिखाई देगा, समझ गए। रेटिना का भी यही सिस्टम होता है ना, उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल यहां पर देखें केवल। अगर रियल की बात करेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा दोस्तों, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी हेड कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर वर्चुअल है तो हेड कहां पर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, व्हेन हेड ऑफ इमेज इज डाउन। ये भी किसकी प्रॉपर्टी बन गई दोस्तों, रियल की बन गई, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे आप, व्हेन, देखो अगर वर्चुअल की बात करूं तो वर्चुअल में हेड कहां है, ऊपर, और टेल कहां है, नीचे। तो व्हेन हेड क्या लिखेंगे आप, ऑफ इमेज इज अप, यानी कि ऑब्जेक्ट का हेड कहां पर रहेगा दोस्तों, ऊपर रहेगा। ध्यान से देखेंगे, फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूं। आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया मेरे दोस्त इमेज के बारे में, है ना, यानी प्रतिबिंब के बारे में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, देखें जरा, ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट आर कॉल्ड इमेज, यानी परावर्तन और अपवर्तन दोनों में होगा इमेज, है ना, दोनों में रियल भी होगा और आपका वर्चुअल भी होगा। यानी इमेज जो आपका बनेगा वो इरेक्ट भी बनेगा और इमेज आपका कैसा बनेगा दोस्त, इन्वर्टेड भी बनेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखें जरा आगे। इसके बाद मैंने आपको इमेजेस के दो टाइप कराए, एक तो रियल बताया और एक वर्चुअल बताया। रियल का मतलब वास्तविक होता है और वर्चुअल का मतलब आभासी होता है। ये चार प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, इन चारों की चारों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जरा आगे, यहां से आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक हमारा क्या है, और इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक है हमारा मिरर से हाउ कैन वी, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू द मिरर, है ना।
और कौन से मिरर से ज़्यादा पूछा जाता है? 90% जो पूछा जाएगा, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो कनकेव मिरर होगा। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर के पार्ट्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और कॉन्वेक्स के क्या होते हैं दोस्तों? कम होते हैं। एक पार्ट ही होता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। देखें जरा आगे, इसके आगे अगर हम बात करें, देखेंगे जरा। अब देखो, दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं आपको करा रहा हूं। अगर आप रेगुलर वीडियोस में रहेंगे, वीडियो बाय वीडियो टॉपिक को देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप वीडियोस बंक करते जाएंगे, आप रेगुलर नहीं रखेंगे अपने टॉपिक्स को, तो देखो दोस्तों मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप रेगुलर चीज़ें पढ़ते रहें, टॉपिक में बने रहें, तो आपको मज़ा भी आएगा। और जितना ज़्यादा अप्रिशिएट आप लोग करेंगे, उतना ज़्यादा दोस्तों मैं अपनी एनर्जी को उस वीडियोज़ में डाल दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा अब आगे क्या पूछा गया, देखेंगे जरा। हमसे पूछा क्या जाता है, देखो हर टॉपिक को, प्रोसेस को करने के रूल्स होते हैं, है ना। अब अगर रूल्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखें जरा, कुछ रूल्स हम यहां पर भी देखने वाले हैं आज। रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर। ठीक है मेरे दोस्त। अब मिरर, मैंने आपको दो मिरर कराए हैं, कॉनकेव कराया है, कॉन्वेक्स कराया है ना। कोई भी मिरर हो, दोनों के लिए रूल सेम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, 3 रूल मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, एंड द थर्ड इज रूल नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे जरा आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं रूल नंबर 1 में दोस्त, नाउ वी टेक अ कॉनकेव मिरर एंड द मिरर विल बी पॉलिश्ड। ठीक है, ये एरिया क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। और मैंने आपको बताया था दोस्त, जिस साइड से पॉलिश होगी उससे अदर साइड से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, है ना। देखेंगे जरा, ये क्या होता है दोस्त? M1 M2 अपर्चर होता है ना। दैट इज पोल P। नाउ देयर इज फोकस एंड दैट इज सेंटर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। ये सब पॉइंट मैंने आपको कराए थे स्टार्टिंग में, केवल इसलिए कराए थे दोस्तों कि जब मैं टॉपिक आपको कराऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। देखेंगे जरा, फर्स्ट रूल दोस्तों मेरा ये है, देखो एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया मिरर राइट में रहेगा और ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहेगा। और ऑब्जेक्ट से हमेशा आप याद रखेंगे 2 रेज प्रोड्यूस होंगी, है ना। कितनी रेज प्रोड्यूस होंगी? 2 रेज, है ना। देखिए जरा, फर्स्ट रूल हमारा ये है दोस्तों, इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, बस समझना है बातों को, है ना। उससे हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई रे, ध्यान रखेंगे दोस्त, इसको मैं थोड़ा ठीक करके बना देता हूं। अगर कोई रे पैरेलल होती है, कहां पर? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी मूव फ्रॉम फोकस। ये कहां से होके जाएगा दोस्तों? फोकस से होके जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं। ध्यान रहेगा दोस्त, अगर कोई भी आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से होके जाएगा। और सेकेंड रूल हमारा क्या है दोस्त? सेकेंड रूल ये है दोस्त, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। सेकेंड रूल दोस्त ये है, अगर कोई रे फोकस से होके जाएगा, तो ध्यान रखेंगे वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। 2 बातें मैंने आपको बताई, फिर दोबारा से देखेंगे। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर कोई रे फोकस से होके जाता है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड क्या होगा दोस्त? अब ध्यान रखेंगे आप, अगर कोई रे मेरे दोस्त
सेंटर पर से होके जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर पर ही रिटर्न हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है मेरे दोस्त, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये देखो अगर आपको ये बातें समझ में आ गई ना, ये रूल आपको समझ में आ गए, एक बार आपके माइंड में एक बार फिट हो गए ना, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इमेज फॉर्मेशन का, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन को रीड करते तुरंत आंसर बता देंगे। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे दोस्तों, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट बना के रखें वीडियोस के ऊपर, है ना, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए जरा, समझ में आ गया? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, और अगर सेंटर से जाएगा तो सेंटर पर ही दोस्तों रिटर्न हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर हम क्या बात करें, देखो अगर हम कॉन्वेक्स के लिए बात करें, देखो कॉन्वेक्स के लिए ज्यादा आपको स्फीयर देखना नहीं है। देखो इस साइड है ना सब कुछ, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यही रहेगा। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, लेफ्ट में रहता है ना, और मिरर कहाँ पर रहता है, देखो इसका सेंटर कहाँ बैठे, ये इसका फोकस कहाँ रहेगा, ये, और इसका पोल दोस्तों रहेगा ये। अब देखो जरा, अगर कोई रे पैरेलल जाएगा, देखो इसमें क्या होता था, पैरेलल वाला फोकस से होकर जाएगा, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होगा, पैरेलल जाने वाला आपको कैसा एज्यूम होगा यहां से, देखो मेरे दोस्त, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको कैसा क्या लग रहा होगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रहा है दोस्तों, पैरेलल जा रहा है, और पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, देखो अब याद रखना हम रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हैं, यानी मीडियम चेंज नहीं होना है। मीडियम चेंज होने का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ही यहां से उधर रे चली गई तुरंत मीडियम चेंज हो जाएगा, है ना। इस साइड मीडियम सेम है, तो पैरेलल आने वाला कहां से जाएगा दोस्तों, फोकस से होकर निकलेगा। समझ में आ गया दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा ही इसका रिवर्स हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया फोकस से जाने वाला क्या होता है, पैरेलल हो रहा है, ऐसे यहां पर फोकस की ओर को जाने वाला होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा, है ना। और सी से जाने वाला दोस्तों क्या होगा, सी पर ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, याद रहेंगे आपको ये बातें, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, देखें जरा। सबसे पहले हम कॉन्केव को लेकर चलते हैं दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। देखेंगे जरा, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं दोस्तों, कितने आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, है ना। फिर एक एक करके उनको पार्ट वाइज सॉल्व करते रहेंगे और आपको बातें समझ में आती रहेंगी। देखेंगे जरा कैसे, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं दोस्तों, ये लो, दैट इज कॉल्ड एपर्चर M1 M2, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, फोकस, यहां पर क्या होता है दोस्तों, सेंटर, और बहुत दूर क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है। अब देखो क्वेरी कैसे बनने वाली है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, केस, आपके इसमें केस बनते रहेंगे या पार्ट आप बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन इन्फिनिटिव, है ना, देन फाइंड द इमेज, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो जरा, हम एक एक ध्यान रखेंगे, आप एक एक टाइप वाइज ऑब्जेक्ट को आगे रखते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर। थर्ड की दोस्तों अगर मैं बात करूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन सेंटर। फोर्थ क्या रहेगा दोस्तों, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिफ्थ क्या रहेगा दोस्तों,
एट फोकस, और सिक्स्थ क्या रहेगा दोस्तों, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये 6 सवाल आप लोगों के सामने हैं जिसमें से कोई भी एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको दोस्तों क्या बताना पड़ेगा, आपको इमेज के बारे में बताना पड़ेगा कि आपका इमेज किस पॉइंट के ऊपर बनेगा। ठीक है, देखें जरा, अब यहां से आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को उठाते जाएंगे, सोल्व करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, केस फर्स्ट, an object is put on infinity। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो देखेंगे जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ बीटेक का कॉन्केव में आपको थ्योरी वोरी कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे आप। थ्योरी के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, आपको चीज़ें रटनी है। आपको केवल मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा, आपको केवल कंसेप्ट समझना है ना, और उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार लिख कर देखना है। मैं फिर आपसे कहूँगा, जितनी बार आप चीज़ों को लिखेंगे, टॉपिक को लिखेंगे, अपना पेन चलाएंगे, जितना पेन को घिसेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें दोस्तों आपको याद होंगी। ठीक है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इस बात को मजाक में मत लेना। आपको जो भी चीज़ याद हो, आपको याद हो, कच्ची याद हो, पक्की याद हो, ऐसा होता है ना कि अभी याद नहीं है, भूल गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। उसको याद रखने के लिए आपको जितना ज़्यादा पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक याद होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, देखें जरा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ द अपर्चर M1 M2 दैट इज अ पोल P। दोस्तों यहां पर एक फोकस है और यहां आपका ज्यादा दूर हो गया, चलो पास ले आते हैं, सेंटर। ठीक है, और ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखें जरा हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है दोस्तों, ये रहा। इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया दोस्तों A B। समझ गए आप, A क्या है, हेड, और B क्या है, टेल। भाई ऑब्जेक्ट तो सीधा ही खड़ा रहेगा ना, है ना। अब देखें जरा आगे, मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट से कितनी रेज चलेंगी, 2 रेज प्रोड्यूस होंगी। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी वाले केस में दोस्तों, इन्फिनिटी वाले केस में ध्यान रखेंगे, देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पास में देख रहे हैं तो आपकी आंखों से जो रेज चलेंगी दोस्तों वो कैसी जाएंगी, सीधे जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप किसी बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट से जो इन्फिनिटी पर है वहां से जो रेज चलेंगी दोस्तों, वे रेज क्या होंगी, थोड़ा सा स्लोप बनाएंगी, यानी वे रेज क्या होंगी, तिरछी आएंगी, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां से 2 रेज चलनी थी लेकिन वे कैसी पड़ेंगी, इंक्लाइन होंगी, है ना। तो देखिए जरा, जब इंक्लाइन होंगी तो स्लोप बनेगा, तो कैसे होगा, देखो भाई, जो रे फोकस से जाएगी, मैंने रूल आपको रिवाइज कराया है, फोकस से जाने वाली रे क्या होगी दोस्तों, फोकस से जाने वाली रे क्या होगी दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और सेकेंड रे कहां से जाएगी दोस्तों, ये चला गया। और सेंटर से जाने वाली सेंटर पर ही रिवाइज हो जाएगी, जहां पर इंटरसेक्ट हुआ उसको दोस्तों कहां मिलाएंगे, ऊपर मिलाएंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर दोबारा से देखें जरा, देखो आपको समझना क्या है, ऑब्जेक्ट से कितनी रेज जानी थी दोस्तों, 2 रेज, है ना। फर्स्ट रे कहां से जाएगी, मैंने कहा इंक्लाइंड होंगी, केवल इन्फिनिटी वाले केस में ये रेज कैसी आएंगी दोस्तों, स्लोप बनाएंगी, तिरछी पड़ेंगी, बाकी सब में सीधी जाएंगी। ठीक है, तो फोकस से जाने वाली क्या होगी दोस्तों, फोकस से गई और पैरेलल हो गई, ये लो। और सेंटर से जाने वाली टकरा के सेंटर पर ही वापस आ गई, जहां पर दोनों ने एक दूसरे को काटा उसको हमने ऊपर मिला दिया, यानी ए बी का क्या बन गया, अब नीचे को बन रहा है ना, बी डैश ए डैश। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब एग्जाम के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां से 3 बातें निकल के आती हैं दोस्तों, क्या क्या निकल के आएंगी देखिए जरा। सबसे पहली बात क्या होगी हमारी,
नेचर कैसी है नेचर दोस्तों बताओ। नेचर का मतलब क्या होगा? प्रकृति, यानी इमेज आपका ऑब्जेक्ट सीधा था लेकिन इस बार क्या हुआ, हेड कहां चला गया, नीचे चला गया। देखो लाइन के नीचे इमेज बन रहा है। नीचे बनने का मतलब मैंने आपको बताया था कैसा बनेगा दोस्तों, रियल बनेगा। और रियल है तो सीधी सी बात है इन्वर्टेड भी होगा, यानी कि वास्तविक। और कैसा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा। सेकंड बात अगर मैं करूं आपसे, साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार। दोस्तों ये क्वेश्चन वे हैं जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखें जरा साइज की अगर मैं बात करूं, साइज कैसा है दोस्तों, छोटा है, यानी क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, नेचर पूछा जाएगा, ये मैंने आपको लिखा दिया। आपसे साइज ऑफ इमेज पूछा जाएगा दोस्तों, ये भी मैंने आपको लिखा दिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। कहने का मतलब यह है कि आपका इमेज बना कहां पर है ना। तो देखें जरा हमारा इमेज कहां पर बना है दोस्तों, देखो ऑब्जेक्ट तो वो है इन्फिनिटी पर, है ना, लेकिन इमेज कहां पर बना है, सेंटर के और फोकस के बीच में, यानी आप क्या लिखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। बस सेंटर ना लिख के आप सी और एफ लिख सकते हैं, दोनों के बीच में बनेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। इमेज फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिफ्लेक्शन में अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आया। ये कब था दोस्तों, आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन इंफिनिटिव। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या होगा दोस्तों हमारा, अगर मैं बात करूं केस सेकंड, देखिए जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट, कहां पर पुट करना है बोलो, बिटवीन इंफिनिटिव एंड सेंटर, बिटवीन इंफिनिटिव एंड सेंटर, ठीक है मेरे दोस्त। देखें जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है, ठीक है। देखेंगे जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नाउ दैट इज अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोस्तों, दिस इज अ पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, ठीक है। और इन्फिनिटिव कहां होगा, बहुत दूर होगा। अब इन्फिनिटिव की तो बात ही नहीं करनी है, देखो इन्फिनिटिव कहां है, यहां पर, इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में मुझको ऑब्जेक्ट फिल करना है। ये लो ए बी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट से मूव कितनी रेस करेंगी, 2 रेस मूव करेंगी, है ना। देखें जरा, देखो भाई यहां पर तो इन्फिनिटिव था तो इसलिए इंक्लाइन हो गई। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखें जरा क्या है, यहां तो सीधा जाना है, तो देखें जरा दोस्तों, एक ये थोड़ा तिरछा हो गया भाई। फर्स्ट रे तो कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, और पैरेलल जाने वाला कहां से जाएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, भाई पैरेलल रे जो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से निकलेगी दोस्तों, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब रूल के थ्रू चल रहा है जो मैंने आपको स्टडी कराया था, है ना। मैंने बताया था आपको, अगर पैरेलल रे आएगी तो कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा, है ना। अब देखें जरा, और सेकंड रे कहां से जाएगी दोस्तों, देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं भाई, अगर सेंटर से जाती है तो क्या होगा, टकरा के सेंटर पर ही वापस हो जाएगी दोस्तों।
और जहां पर भी इन्होंने दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उसको आप कहाँ मिलाएंगे, ऊपर मिला देंगे। ध्यान रखिएगा अगर लाइन के नीचे तो हेड नीचे बनेगा और टेल दोस्तों ऊपर बनेगी। ए बी का क्या बन गया, बी डैश ए डैश। आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। देखिए जरा, इमेज हमको मिल गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा दोस्तों, नेचर। क्या है नेचर बोलो, लाइन के कैसा बना, उल्टा बना, यानी कैसा बनेगा, रियल। और कैसा बना दोस्तों, इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड बात आती है पोजीशन। पोजीशन, चलो पोजीशन लिख लो, कोई बात नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज, बताओ क्या होगा पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, क्या बताएंगे आप, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अच्छा ये भी सेम हो गया। अच्छा चलो दोस्तों देखें जरा, यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो मिस्टेक क्या हुई है, ध्यान रखें आप, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है ना। तो देखो जब ये रेस इंक्लाइन हुई ना, यहां से देखो जरा इसको आप, ये रेस फोकस से जाने वाला पैरेलल हो गया और पैरेलल से जाने वाला ये मैंने थोड़ा सा इसको डिपर कर दिया है ना। ये लो, ये कहां से जाना था दोस्तों, सीधा जाना था, है ना। और जहां पर भी इसको इंटरसेक्ट किया है उसको आप कहां मिलाएंगे दोस्तों, ऊपर मिलाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखें जरा, अब अगर मैं बोलूं आपसे कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर बना है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे एट फोकस। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे आप। देखें जरा, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर हो, ठीक है मेरे दोस्त, तो आपका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पर अगर हम देखो, जैसे जैसे मैं इमेज को आगे लाता जाऊंगा ना, सॉरी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड करता जाऊंगा, इमेज का जो साइज है ना दोस्तों, उसमें डेवलप आता जाएगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कैसा बना दोस्तों, इमेज कैसा बना आपका, फोकस के ऊपर बना। देखो जरा, उससे आगे में लेकर आया कहां पर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, तो इमेज कैसा बना आपका। अगर मैं बोलूं साइज ऑफ इमेज, बोलो जरा कैसा बनेगा, स्मॉल। यहां पर वेरी स्मॉल था, यहां पर केवल स्मॉल होगा। यहां से आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, केस थर्ड, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। ध्यान रखेंगे, दो केस मैंने आपको कराए हैं। अगर आप when the object is put on infinitive, then we find the image on focus, ठीक है। then the second case is when the object is put between the infinitive and center, infinitive and center. Now then we find the image between center and focus, and the size of the image is small. और पोजीशन अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, तो बिटवीन सी एंड एफ। और नेचर क्या रहेगा, लाइन के नीचे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, तो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं, केस थर्ड पर चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन सेंटर सी, है ना दोस्तों। अब सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये पोल हो गया, ये आपका फोकस है, और दोस्तों ये बन गया सेंटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको कहां पुट करना है दोस्तों, केस थर्ड में ध्यान रखेंगे आप। देखें जरा, आपको कहां पर पुट करना है, सेंटर पर पुट करना है। ये लो मेरे दोस्त, ए बी, इज दैट क्लियर। देखें जरा, अब यहां से आगे क्या होगा, ध्यान देंगे आप। देखिए जरा भाई, फर्स्ट रे कहां से जाएगा दोस्तों, पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जाने वाला कहां से जाता है दोस्तों, फोकस से होके जाएगा,
ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो दोस्तों वो कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड रे को कहां से लेके जाएं, भाई हम तो सेंटर पे से लेके जाते थे, लेकिन इस बार क्या होगा, सेंटर पर तो खुद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सेंटर पे से तो जाने वाला नहीं है ना मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे इसको हम, देखें जरा, इस बार कहां से लेके जाएंगे, फोकस से होके लेके जाएंगे। ठीक भाई, एक पॉइंट से ले जा सकते हैं, फोकस से जाने वाला क्या होगा दोस्तों, देखें जरा भाई, फोकस से जाने वाला क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखो दोनों रूल मैंने आपको बताए हैं, अगर पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगा, ओ सॉरी, अगर पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगा, अगर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, और जहां पर भी इंटरसेक्ट हुआ है दोस्तों उसको कहां मिला देंगे आप, क्या बनेगा, ये ए बी का बी डैश ए डैश। समझ में आ गया मेरे दोस्त, आपको समझ में आया। देखिए जरा, अब इमेज कहां पर बना आपका, सेंटर पर ही बन गया दोस्तों। अगर मैं इससे आपकी बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर के बारे में, किसका नेचर क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, रियल है, और क्या है दोस्तों, इन्वर्टेड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, देखो कहां पर बना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, एट सेंटर सी। और थर्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं साइज की बात करूं, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज क्या बनेगा दोस्तों, बोलो, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका बनेगा, एज सेम साइज टू ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो केस नंबर थर्ड है, इसको आप मार्क करके रखेंगे। क्यों रखेंगे, ये बात आपको याद भी रखनी है। क्या याद रखना है आपको दोस्तों, जब भी आपकी वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर रखी जाएगी, है ना, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, देन ऑलवेज वी फाइंड द formation of images at the same point and the same size of the object, and that will be case number third। समझ में आया दोस्तों। अब देखो, आप ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग के 3 में, भाई फर्स्ट में क्या हुआ, वेरी स्मॉल मिला, सेकंड में क्या मिला, ओनली स्मॉल मिला, और थर्ड में क्या मिल गया दोस्तों, इक्वल हो गया, है ना, सेम साइज या इक्वल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां से आगे देखेंगे आप, देखें जरा आगे क्या पूछा जाएगा आपसे। अब केस नंबर एक्स्ट्रा चलते हैं। देखो ये 3 केस अलग हैं और लास्ट के 3 ये अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए केस नंबर 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, आप चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट एक एक आपका क्लियर होगा, किसी भी कंसेप्ट में आपसे कोताही नहीं बरसी जाएगी दोस्तों, आपको एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक में, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अच्छा किसी क्लास में आपको प्रॉब्लम चल रही है ना, किसी भी एनी प्रॉब्लम, आप उसको लिखकर मुझको सेंड कर सकते हैं, है ना, आपकी बात सीधी मुझ तक पहुंचेगी। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा आगे, जैसे कि अगर हम बात करें केस नंबर 4, when object is put between center and focus। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा, that is concave mirror, that is pole P एंड द ये ज़्यादा दूर हो गया। देखो आपको थोड़ा सा जब आप बनाएंगे ना इमेजेस को, तो आपको भी दोस्तों थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर फोकस लेना है, और इसी के दुगने पर आपको क्या लेना है, सेंटर लेना है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, बिटवीन सी एंड एफ।
ए बी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट से कितनी रेज आपकी मूव ऑन करेंगी, ओनली 2 रेज, है ना, जिनके इंटरसेक्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन द इंटरसेक्ट पॉइंट विल मेक द इमेजेस। जो पैरेलल जाएगा दोस्तों वो कहां से जाएगा, फोकस से हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सीधी सी बात है। अब देखो जरा सेकंड कहां से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। और फोकस से जाने वाला दोस्तों क्या होता है बताओ, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर भी इंटरसेक्ट पॉइंट बना है दोस्तों उसको आप कहां पर मिलाएंगे, ऊपर मिलाएंगे। ए बी का क्या बन गया, बी डैश ए डैश। आपको समझ में आ गया। इमेज आपका कहां पर बन गया दोस्तों, अब देखो जरा कहां बन गया, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से भी बाहर बन गया। और कैसा बन गया देखो, नंबर 4 पर आते ही लार्ज बनने लगा, है ना, इसकी लेंथ बढ़ गई। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो जरा यहां क्या लिखेंगे, नेचर से अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, नेचर क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड, ये तो है ही भाई, लाइन के नीचे बना। और सेकंड की अगर मैं बात करूं, पोजीशन कहां पर है बोलो, बियॉन्ड सेंटर सी। ठीक है मेरे दोस्त, और अगर मैं साइज की बात करूं तो क्या लिखेंगे, लार्ज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने लगा इमेज। देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जा रहा हूं ना दोस्तों, ठीक है, आपका जो इमेज है उसकी लेंथ भी क्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे ना, इमेज आपका उतना ही एनलार्ज होता जाएगा। ठीक है, देखें जरा, अब केस नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से अब आपको बातें समझ में आने लगी होंगी, है ना, कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। देखो दोस्तों, हमारा काम यहीं पर रुकने वाला नहीं है। मेरी वीडियोस आप 1 बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा आप वीडियोस देख के बोर हो जाएंगे, लेकिन मेन काम हमारा कब होगा वीडियोस का, मेरा ये पढ़ाने का, है ना। तो कब होगा, जब आपको चीज़ें अपने आप आने लगे। और अपने आप चीज़ें कब आएंगी, मैं फिर रिवाइज करूंगा आपसे। आप कॉपी पेन लेके बैठें, आप वीडियोस खत्म होने के बाद भी, क्लास को लेने के बाद भी, ठीक है दोस्तों, आप रेगुलर चीज़ों को बनाए रखें। जितना ज़्यादा आप पेन से लिखेंगे, कॉपी पेज पन्ने भरेंगे, उतना ज़्यादा टॉपिक आपके दिमाग में उतरता जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक दिन दूर नहीं जो आपको पूरी फिजिक्स आपके हाथों में होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, और बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस भी लाने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद दोस्तों आपको जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना हो उसको आप नीचे चैट्स में या कमेंट करके मुझको आप राइट कर सकते हैं कि आपको बायो पढ़ना है या आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आपको, या आपके स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको वो रिवाइज करना है। आप जो भी कहेंगे दोस्तों, मैं हर तरीके से आपके लिए तैयार हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, देखें जरा, और एक बात और ध्यान रखेंगे, हमारी जो वीडियोस आती हैं दोस्तों वो डेली मॉर्निंग में 9 o'clock आपको मिल जाएंगी। तो आप फटाफट से 9 बजे तैयार रहें, अपना कॉपी पेंसिल लेके, है ना। बहुत जल्दी हम लाइव सेशन भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ से चीज़ों को स्टडी करें। जितनी भी मैराथन क्लासेस होंगी वो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रखी जाए। ठीक है, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैंने कितने पॉइंट्स आपको कराए, 4 पॉइंट मैंने आपको कराए। यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखिए जरा, 4 पॉइंट हो गया। नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, केस नंबर 5 देखेंगे जरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुट एट, कहां पर रखेंगे दोस्तों बताओ जरा, फोकस। ठीक है, देखेंगे जरा, नाउ दैट इज द कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पर्ल। फोकस की बात है तो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं और इतनी दूरी पर सेंटर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है आपका, ये रहा ए बी, ये पॉइंट आपका एफ हो गया।
है ना। देखिए जरा, ये हेड है और ये टेल है। देखिए जरा, सबसे पहला रे कहां से जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूं दोस्तों। और दोस्तों जो पैरेलल जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कहां से होके जाएगा, याद करो, मैंने आपको लिखाए थे रूल्स में, कहां से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जरा इंटरसेक्ट पॉइंट कहां पर बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा देखो कहां से जाएगा, भाई फोकस से तो जाना नहीं है क्योंकि फोकस के ऊपर तो आपने खुद अपना ऑब्जेक्ट पुट कर दिया है। सेकंड कहां से जाएगा, देखो जरा, हमको पता है अगर सेंटर से जाएगा तो सेंटर से जाने वाली रे क्या होती है दोस्तों, सेंटर से जाने वाली रे क्या होती है, टकराने के बाद वापस उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी, है ना। अब देखो, अब यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, क्या भाई, ये दोनों की दोनों रे इमेज फॉर्मेशन कब बनाएगा, जब ये इंटरसेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, आप समझे मेरी बात को। देखो बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रेज आर इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, द पॉइंट विल मेक द इमेज, बट हियर वी विल नॉट सी द इंटरसेक्ट पॉइंट बिकॉज बोथ द रेज आर पैरेलल। और दोस्तों हम जानते हैं समांतर जो रेखाएं होंगी, जो किरणें होंगी, वो किसी भी बिंदु पर मिलने वाली नहीं है। पैरेलल रेस जो होती है क्या इंटरसेक्ट करती हैं, नहीं करती हैं। तो यहां पर हम ऐसा एज्यूम करेंगे मेरे दोस्त, क्या कि ये रेस कहां पर जाकर मिलेंगी, भाई बहुत दूर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो हम ये मान करके चलेंगे कि ये जो रेस हो रही हैं ये कहां पर जाकर इमेज बनाएंगी, इन्फिनिटी पर जाकर बनाएंगी, है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं नेचर, ये ऐसे आगे चलता रहेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं होंगे कहीं पर भी, लेकिन लाइन के नीचे बनेगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड की अगर मैं बात करूं, पोजीशन कहां पर बनेगी दोस्तों, एट इन्फिनिटिव। और थर्ड की अगर मैं बात करूं साइज की, साइज कैसा बनेगा दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं आपको, इन्फिनिटी वाले का साइज कैसा बनता है, ध्यान रखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात दोस्तों। अच्छा ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, केस फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बन रहा था, फोकस पर। इसी का रिवर्स हो गया, अगर इमेज आपका फोकस पर है तो इमेज कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका दोस्तों फोकस पर है तो इमेज आपका कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, और चीजें आपको बहुत ज्यादा तरीके से सोल्व हो रही होंगी, है ना। देखें जरा आगे, यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, केस नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, देखेंगे जरा। और लास्ट में क्या बोला गया देखेंगे जरा, भाई लास्ट में हमसे बोला गया है केस नंबर 6, when object is put at, सॉरी कहां पर रखना है, is put between, कहां पर रखना है दोस्तों, फोकस एंड पोल, ठीक है दोस्तों। देखें जरा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझे, इसको थोड़ा सा मैं यहां पर बनाता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने मिलेगा। दैट इज अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल पी, दैट इज फोकस, दैट इज सेंटर, ठीक है मेरे दोस्त। ऑब्जेक्ट आपको कहां पर पुट करना है, ध्यान रखेंगे कहां पर करना है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में, ए बी।
अब देखो दोस्तों ये क्या आ गया, बिल्कुल पास आ गया। समझ में आ रही है बात? तो उसको कैसे करेंगे आप देखो जरा भाई, हमको पता है अगर पैरेलल जाएगा तो कहां से होके जाएगा बोलो, फोकस से होके सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? और सेकंड रे कहां से जाती है दोस्तों बताओ? भाई सेंटर से जाने वाली रे क्या होगा, टकरा के सेंटर पर ही वापस हो जाएगी दोस्तों। देखो जरा, अब जहां पर भी इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा वहां पर इमेज बनेगा। देखना जरा, अगर मैं इन दोनों को देखूं, भाई ये आगे हो गया और ये ऐसे इंक्रीज हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चल रहा है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। क्या ये आपस में कहीं टकराएंगे? नहीं, ये तो दोस्तों एनलार्ज होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, इंटरसेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या इनको वर्चुअल इंक्रीज कर दूं, वर्चुअल अगर मैं इनको इंक्रीज कर दूं दोस्तों, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट होगा उसको नीचे मिलाते हैं दोस्तों। और ए बी का क्या बनेगा दोस्तों, ए डैश बी डैश। समझ में आ गया दोस्तों? यानी ये कैसा बन गया, अब लाइन के ऊपर बन गया, समझो आप। इधर क्यों नहीं बना? क्योंकि ये आपस में डिस्टेंस ज्यादा बनाता जा रहा है। हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्ट पॉइंट, और हमको इंटरसेक्ट पॉइंट यहां मिलने वाला नहीं है। कहां मिलेगा, जब हम उसको आगे एनलार्ज कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों नेचर, नेचर क्या होगा बोलो भाई? नेचर की अगर मैं बात करूं, लाइन के ऊपर बना है ना, यानी ये कैसा बनेगा, वर्चुअल। और कैसा बनेगा, इरेक्ट। ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं पोजीशन, तो पोजीशन कहां पर बनेगा दोस्तों बताओ, बोलो बिहाइंड द मिरर। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, साइज ऑफ इमेज एंड द पॉइंट इज सी, तो साइज की बात करूंगा तो क्या होगा दोस्तों बताओ, एनलार्ज्ड। कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से लार्ज ही बनेगा। समझ में आया दोस्तों आपको? कुछ आपको इमेज फॉर्मेशन में बातें क्लियर हुई है ना? ठीक है। और देखें जरा एक बार फिर दोबारा से, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया है बाय कॉनकेव मिरर, है ना? और कितने तरीके से आपको बताया, 6 सवाल दोस्तों आपके सामने बनेंगे। कितने क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, 6 क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट क्या था, इन्फिनिटिव के ऊपर। सेकंड क्या था, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर। एंड द थर्ड इज ऑन सेंटर। एंड द फोर्थ इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। एंड द फिफ्थ इज एट फोकस। एंड द सिक्स्थ इज बिटवीन फोकस एंड पोल। कितने क्वेश्चन बन गए दोस्तों, 6। और 6 के 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। जब आप इनको बार बार देखेंगे ना, कॉपी पर करेंगे, है ना, आप उसको लिखकर देखेंगे चीज़ों को, है ना, ठीक है, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, डायरेक्ट भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि सेंटर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उसी पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। अगर इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ, फोकस पर बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ये बातें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी दोस्तों। जब आप दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अलग अलग कुछ भी काम आप कर रहे हो, बस एक बार रिवाइज कर दें, फिर कुछ और स्टडी कर लें, फिर एक बार रिवाइज कर लें, फिर कुछ और स्टडी कर लें। जब आप बार बार चीज़ों को देखेंगे ना, बार बार ऑब्जेक्ट को देखने से ऑब्जेक्ट आपके माइंड में और दिल में दोनों में सेट हो जाता है ना दोस्तों। दिल में सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, इसलिए टॉपिक पर रहे, है ना। आपको समझ में आया? हाँ, मुझको पता है आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ दो फिलहाल। अभी केवल स्टडी पर आपको ध्यान रखना है ना। पहले कुछ बन जाए फिर सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देखें जरा, आपको समझ में आ गया? तो मैंने आपको आज की वीडियोस में क्या कराया दोस्तों, आज की वीडियोस का मेन मोटिव क्या था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 6 क्वेश्चन कराए, है ना। और इन 6 से अलग कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर क्वेरी नहीं किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपको बात समझ में आ रही होंगी। डेली हमारी वीडियोस 9 o'clock अपलोड होती हैं, तो आप उनको टाइम से अपना
आपको नोट्स बनाएं, उनको सेशन को देखें और एक भी वीडियो आपको बंक नहीं करनी है, एक भी वीडियो आपको नहीं देखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, और ऐसे ही आप मेंशन करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है दोस्त, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको क्या टॉपिक चाहिए, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस चाहिए, असर्शंस और रीजंस चाहिए, है ना, और केस स्टडी आपको चाहिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको चाहिए, है ना, आप बस टॉपिक मुझको लिखकर कमेंट करें, बाकी का काम मेरा है और आपका वीडियोस को रेगुलर देखना। ठीक है मेरे दोस्त, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ठीक।